कल का जनरेशन की बात बता दूं, वो लोग हाई फाई की जिंदगी जी रही। वो पत्रकारिता जुनून से नहीं करना चाहती है, वो शौकिया करना चाहती है। तो शौकिया के पीछे मत भागे, वो जुनून पे जाइए कि मुझे वो करना है, तभी वो हासिल होगा आपको। ये बता दूं कि मैं 9 साल पर डे आना जाना की हूँ खुटी से, पर डे, चाहे बाइक से। जाड़ा गर्मी बरसात हो, पर डे बाइक से। उस वक्त जब सड़कें नहीं थी अच्छी। सड़कें नहीं थी, फिर भी मुझे तो जाना ही है ना, न्यूज़ तो करना ही है। कोई बड़ी घटना घट गई, मैं रांची में तुरंत भागती थी कि किसी तरह मैं एक नंबर पे आऊँ, और मैं आती थी। आती मैंने ऐसे ऐसे खबरें की है ना कि नेशनल चैनल्स जब उससे मैं हुआ करती थी, वो कवरेज करने जाती थी मेरी बात। तो खूंटी जैसे इलाके में जाना, फिर वहां पर कवरेज करना, कभी डर भी लगा? मैं एक बात बताती हूँ, 2009 में विधानसभा इलेक्शन था। तो उसमें कुछ नक्सली उसमें विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरने के लिए पहुंचे हुए थे। सारे चैनल वाले आए हुए थे, इत्तेफाकन मैं भी वहाँ गई, हाथ में आईडी था। तो लोग सारे बोलते हैं, ओह मैडम आप ही हैं जो खूब नक्सली नक्सली करती है। अच्छा। तो मैं भी हंस के बोली, क्या मतलब ये भैया? तंज था। बिल्कुल। तो मैं भी हंस के जवाब दूं, क्या भैया, अगला नक्सली नक्सली कर रहा है और अगर मैं ना करूं तो अगला बोलेगा कि मैं आपके साथ मिली हुई हूँ। तो उन्होंने एक वर्ड कहा कि ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी जाएं, आपको कोई कुछ नहीं करे। तो मैं बेहड़ इलाके में, चाहे सारंडा का जंगल हो या फिर बंदगांव हो, उस इलाके में मैं गई हूँ बाइक से, डर नहीं लगा। वहाँ भी सपोर्टिंग था। ये भी बता दूं कि जैसे आप कभी डिस्कवरी चैनल में जाती होंगी तो रोड संकरा होता होगा, और रोड, सड़क तो होती नहीं थी, पानी हुआ करता, तो वो भाई गड्ढे लोग हुआ आके करते हैं, मुझे हाँ। बाइक से उस पार ले जाते थे, सपोर्टिंग, इतना सपोर्टिव थे। क्योंकि मैं एंटी नहीं चलाती। ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि नहीं मुझे डरना नहीं है किसी से, मुझे बस जाना है, कवरेज करना है और बस दुनिया को मेरी माँ दिखाना है? है, माँ। माँ ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं यहाँ पे हूँ। कितना मुश्किल होता है। भावुक हो रही हैं, मुझे पता है। माँ से हर बच्चे का माँ से एक अलग अटैचमेंट है, और माँ की बात जब भी आती है ना तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही होता है। माँ के लिए मतलब बहुत अटैचमेंट रहा है, भाई से ज़्यादा आप बहुत लगे हैं। आजकल देखिए, भाई की जहाँ तक बात बताऊँ तो जब भाई की शादी हो जाती है ना, तो माँ बाप को भूल जाते हैं। हकीकत है ये। बस वो मिसयूज करते हैं माँ बाप को, चाहे प्रॉपर्टी से हो चाहे किसी भी तरह से। एक गिलास पानी बस दीजिएगा ना अर्निंग के लिए प्लीज़। चाहते हैं माँ बाप को प्रॉपर्टी। माँ बाप की देखभाल बिल्कुल नहीं करते। मैं तो आंखों देखा, मैं खुद देख रही हूँ ना। जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। और देखिए, नवरात्र शुरू हो चुका है। शारदीय नवरात्र की आज दूसरी तिथि है। हम माता के अलग अलग रूपों की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कि हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं। शक्ति, शक्ति का तात्पर्य ये है जो किसी से नहीं डरती और जिसके आगे कुछ भी असंभव नहीं। और इसी नाम की कृति है औरत, जिसे भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बनाया है। लेकिन झारखंड में ऐसी कितनी शक्तियां हैं जिनको हम पहचानते हैं, जानते हैं? इक्के दुक्के, जो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। तो उन्हीं इक्कों दुक्कों में से हम कुछ चेहरे ऐसे लेकर आए हैं आपके लिए, आपसे रूबरू कराने के लिए, जिनको उनके बारे में बियॉन्ड उनके कहते हैं उनका जो व्यक्तित्व है, उसके उस पार जानने के बाद आपको लगेगा कि वाकई ये शक्ति है। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं कभी नक्सल के नाम से जानी जाने वाली एक तेज तर्रार रिपोर्टर रूपम। बहुत स्वागत है आपका, और जय माता दी। सबसे पहले जय तो माता दी। माता का स्वरूप। और देखिए, ये मैं इसलिए कह रही हूँ, रूपम जी से मिलवाने का तात्पर्य बस इतना था कि आप ये जानिए कि हमारे पेशे में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने दम पर अपने नाम को साबित किया है। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो जंगल में जाकर, बीहड़ जगहों पर जाकर नक्सलियों से, चूंकि झारखंड में नक्सलियों का बोलबाला रहा है, तो ऐसे इलाकों में भी जाकर नक्सलियों से बातचीत करना, उनके और समाज के बीच कड़ी बनना। कितना, आप कितने नाम ऐसे जानते हैं? शायद एक भी नहीं। लेकिन उन्हीं में से एक हैं रूपम। रूपम, बहुत स्वागत है आपका भारत मित्र में। सबसे पहले तो ये कि शक्ति स्वरूपा रूपम को हम बहुत तरीके से जानते हैं, आप अच्छे मित्र हैं मेरे। लेकिन रूपम को आज हमारे दर्शक
उस रूप में जानना चाहते हैं जब हम उन्हें शक्ति कह रहे हैं। वो दौर क्या था जब आप नक्सलियों के पास जाती थी, जिसके बाद आपका नाम नक्सल पड़ गया, क्योंकि नक्सलियों के खेमे से खबरें लाना, लोगों तक सच्चाई बताना, सब कुछ कैसा रहा हो? पहले बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी मुझे इस भारत मित्र में लाने के लिए। और जहाँ तक आपने पूछा कि आप बेहद जंगल में जाके खबरें लाती थी और यहाँ के लोग मुझे नक्सली के नाम से जानते थे, तो आरती मैं बता दूं कि मैं इस फील्ड में 99 से हूँ और अभी तक मैं जुड़ी हुई हूँ। और रहा नक्सल क्षेत्र में, तो 2005 में मैं सहारा न्यूज़ चैनल ज्वाइन की थी और उसमें मैं इकलौती लड़की थी और मुझे रामगढ़ सॉरी खूंटी जैसे जिले में मुझे पोस्टिंग दी गई थी। और उस समय 23 जिला हुआ करते थे झारखंड जो। झारखंड में, और एक चौथा जिला बना खूंटी जिला। और उससे में जैसे नक्सल की बात आपने कहा, तो उससे में जो नक्सल का जो एरिया था वो एक नंबर में खूंटी माना जाता था। और उस समय इलेक्शंस होते थे, खबरें लाने जाती थी, तो मेरे पास बाइक, मैं बाइक से ही चलती हूँ, चाहे मैं स्कूल में थी तब से मैं स्कूटर और बाइक चलाती हूँ। और मेरा वो एक तो ऐसा सोचिए कि मेरा वो लाइफ पार्टनर है, अगर वो ना रहा तो लगे कि मेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं। वो जो आपकी बाइक हाँ है। जी। तो मैं खूंटी जिला मुझे दिया गया पोस्टिंग, तो मैं सुबह 6 बजे निकलती थी और फिर शाम में 7-8 बजे रांची आती थी, खबरें डालती थी। फिर सुबह मैं आना जाना करती थी, इमरजेंसी होती थी तभी मैं वहाँ स्टे करती थी। और जहाँ तक स्टे की बात थी, तो बाय नेचर एक मिलनसार टाइप का था, तो मुझे वहाँ पे एक मेरे भैया हैं निर्मल सिंह, और एक समाज सेवी भी, और उनकी अलग पहचान है, तो मैं उनके घर में स्टे करती थी। तो उनके घर में रुकती थी, तो रात में, और वो इलाका नक्सल से था, तो रात में कहीं घटना घट गई, हत्या हो गई, तो बोलते अरे रूपम चला हो, सुबह देखना नक्सली मार देलस बाउल करा के। तुमने कहा होल भैया, तो भैया बड़ा 1 बजे था, कैसे जाए हम? तो बोले हम बानी हूँ। तो फिर हम लोग उनके साथ में रात में उस इलाके में चले जाते थे खबरें लाने के लिए। तो इस तरह का जरिया था। और अब उस समय ऐसा था कि जैसे खबरें लाने अड़की, रनिया, मुरहो, जो पूरी तरह से नक्सल नक्सल प्रभावित हाँ, था। नक्सल और प्रभावित उस इलाका है। समय ऐसा था कि नक्सली मुठभेड़ होते रहती थी, हम्म। तो उधर मुठभेड़ होता था और हम लोग इधर कवरेज करते थे। हम्म। और उस समय काफी पैनिक हुआ करता था, अब तो जाके कुछ रियलाइज हुआ है, कुछ हत्याएं कुछ कम हुई हैं। उस समय तो कोई भी ऐसा दिन नहीं था कि कि कोई हत्याएं नहीं नक्सल होती वारदात थी। ना हुई हो। और इधर विस्फोट होता था, कभी सड़क से कोई जाते थे तो सड़क लैंडमाइंस बिछा दिए जाते थे। और इलेक्शन में कवरेज के लिए जाती थी, तो जो भी पुलिया होता था उस पुलिया में एक एक लैंड माइन्स बिछा हुआ था, होता था कि कोई वहां से जाए तो विस्फोट हो जाए। तो उस तरह के उस समय दौर से मैं गुजर के यहाँ तक आई हूँ। और जहाँ तक रहा नक्सलियों से, तो मेरी बातचीत हुई है, मैंने खबरें की है। हम्म। और आज मैं हूँ, लेकिन आज आज भी मैं खुट्टी से काफी लगाव है, और मैं अभी भी जाती हूँ, क्योंकि लोग जानते हैं कि मेरा वो घर है। बट वो मेरा घर नहीं है, मेरी पोस्टिंग थी, मैं रांची की ही रहने वाली मतलब वो कर्म भूमि जैसी हो गई, तो हूँ। जी फिर जी। वहां कुछ भी अब मुश्किल नहीं लगता मुश्किल है। नहीं लगता देखिए, है। रूपम से बात करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ये जानिए कि इन्होंने बीहड़ जगहों पर जाकर कैसे रिपोर्टिंग की। आज के जमाने में जब हम झारखंड में पत्रकारिता की बात करते हैं, खासकर महिलाओं के लिए स्क्रीन पर आना एज एन एंकर आसान होता है, या फिर आप फील्ड में भी जा रहे हैं तो आसान है, आप पॉलिटिकल बीट कवर कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कवरेज कर रहे हैं। लेकिन क्राइम के फील्ड में शायद आपने इक्का दुक्का ही चेहरा देखा होगा। लेकिन क्राइम में भी बात अगर नक्सलवाद की हो, बात अगर नक्सली क्षेत्र में घुसकर रिपोर्टिंग की हो, तब अगर झारखंड में किसी एक चेहरे की याद आती है, फीमेल रिपोर्टर की, तो रूपम की याद आती है। रूपम, कभी भी ऐसा लगा कि उस वक्त जो खूंटी, रनिया, ये इलाका, अब जाकर थोड़ा सा वहां पर लगता है कि नहीं आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, हालांकि अभी रात में डर लगता है लोगों को, लेकिन उस वक्त जब इस फील्ड में लड़कियों का होना ही बहुत बड़ी बात होती थी। पत्रकारिता में कितनी लड़कियां बिल्कुल। 1999 और 2000 के आसपास होंगी, खासकर झारखंड में, आप इसी से अंदाजा लगाइए। तो खूंटी जैसे इलाके में जाना, फिर वहां पर कवरेज करना, कभी डर भी लगा? मैं एक बात बताती हूँ, हम्म। 2009 में विधानसभा इलेक्शन था। हम्म। तो उसमें कुछ नक्सली उसमें विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेट मतलब नॉमिनेशन भरने के लिए पहुंचे हुए थे। सारे चैनल वाले आए हुए थे, इत्तेफाकन मैं भी वहां गई, हाथ में आईडी था। तो लोग सारे बोलते हैं, ओह मैडम आप ही हैं जो खूब नक्सली नक्सली करती हैं। अच्छा। तो मैं भी हंस के बोली क्या मतलब ये भाई। तंज था। बिल्कुल। हम्म। तो मैं भी हंस के जवाब दी, क्या भैया, अगला नक्सली नक्सली कर रहा है और अगर मैं ना करूं
तो अगला बोले है कि मैं आपके साथ मिली हुई हूँ। तो उन्होंने एक वर्ड कहा कि ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी जाएं, आपको कोई कुछ नहीं करे। तो एक तरह से ये मुझे और सपोर्ट था। बिल्कुल, और हाँ। आज तक मुझे सपोर्ट है। हम्म। इवन आती मैं ये भी बता दूं कि जैसे मैं बेहड़ इलाके में, चाहे सारंडा का जंगल हो या फिर बंदगांव हो, उस इलाके में मैं गई हूँ बाइक से, हम्म। डर नहीं लगा, वहां भी सपोर्टिंग था। ये भी बता दूं कि जैसे आप कभी डिस्कवरी चैनल में जाती होंगी हम्म। तो रोड संकरा होता होगा, हम्म। और रोड, सड़क तो होती नहीं थी, हम्म। पानी हुआ करता, तो वो भाई गड्ढे लोग हुआ करते आके हैं, मुझे हाँ। बाइक से उस पार ले जाते थे सपोर्टिंग में। इतना सपोर्टिव थे। क्योंकि मैं एंटी नहीं चलाती, मुझे एंटी मतलब चलाने खबरों को आप एज इट इज बिल्कुल दिखाती थी जब, आप। हाँ आप उसे मतलब कहीं भी उसमें मिर्च मसाला नहीं बिल्कुल नहीं, जो लगाना या हकीकत फिर है मैं वही हाँ। दिखाती थी, हाँ। हाँ। ये नहीं कि उसमें मिर्च मसाला डाल। और पुलिसों का भी, प्रशासनिक का भी उस समय काफी सपोर्टिंग हुआ करता था कि हाँ चलो। और उस समय तो नक्सली द्वारा ले भी ली जाती थी, सड़कें बनाई जाती थी। तो अब हमारे ऑफिस से आया जाता, दिया जाता था कि रूपम जी आपको इस पे स्टोरी करनी है। तो हम बोलते थे ठीक है। मैं जाती थी, अब नक्सली कहाँ से ढूंढूं, तो कहीं ना कहीं तो होते ही थे। तो अगला को बोलती थी कि भैया मुझे बाइट चाहिए, तो रूपम जी आप ले लीजिए, तो मुझे मिल जाता था। मतलब एक्सेस इजी था। बिल्कुल इजी इजी था। वे में, क्योंकि वो जानते हैं कि रूपम कहीं गलत नहीं है। क्योंकि मैं गलत क्यों चलाऊं, हालांकि लोग जानते हैं, लोग सोचते थे कि रूपम कहीं नहीं जाती है, नक्सली तक मिली नहीं, लेकिन आज तक मेरे पास सपोर्ट है। आज तक है। मैं आज भी खुलेआम कुटी जाती हूँ, और मुझे भय नहीं है, भगवान की कृपा से मैं रात हो दिन हो मैं चली जाती हूँ। ये मतलब ये कॉन्फिडेंस, ये बिल्कुल, मतलब डर नहीं होना, होने को कोई ये नहीं कैसे, जानता है ना। ये कैसे मतलब कैसे लगा कि नहीं मैं अगर यहाँ भी चली जा रही हूँ तो मुझे कुछ होगा नहीं, क्योंकि सपोर्ट तो बाद में बिल्कुल आया ना। पहले तो बिल्कुल, लगा होगा ना कि कैसे जाएं यहाँ पर, पहले कैसे। तो मैं जब, जैसे मैं सहारा में थी, तो बोले रूपम जी आपको खूंटी जाना है। तो मैं ठीक है चली जाऊंगी। तो फर्स्ट डे 2-3 दिन में गई, और वहाँ का सारा माहौल वगैरह देखी तो मुझे अच्छा लगा। फिर लोगों का सपोर्ट भी मिला मुझे। उस समय सारे नीलकंठ सिंह मुंडा हुआ करते थे, हम्म। मंत्री थे। फिर वहाँ गई तो सहारा से बोला गया कि रूपम जी यहाँ पे लोकल गार्जियन कौन है आपके। तो उस समय नीलकंठ सिंह मुंडा पथ निर्माण मंत्री थे। तो भैया भैया बोलती थी, तो बोले भैया मेरे ऑफिस से आया हुआ है लोकल गार्जियन के नाम से। तो बोले लाइए ना मैं कर देता हूँ। फिर उन्होंने मुझे अपना लोकल गार्जियन, वो मेरे लोकल गार्जियन बने। अच्छा, वो लोकल गार्डियन बिल्कुल, बन और गया। आज भी जब लोकल गार्जियन बने, तब वो मुझे फिर सहारा में दी गई कि यार चलो इसका तो सपोर्ट है लोगों से। अच्छा। जब फिर मेरी वहाँ पे अच्छा काम उम की, तो सहारा के सीईओ थे उपेंद्र राय, तो काम देख के उसको लगा कि चलो अच्छा काम, तो मुझे प्रमोशन दे दिया गया। फिर रांची में मैं स्टाफर हो गई। तो वहाँ के लोग मना किए कि मत जाइए आप, कुटी छोड़ के आप क्यों जा रही हैं, आप मत जाइए। हम बोले मेरे चाहने ना चाहने से क्या होगा, ऊपर से प्रमोशन था तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, पत्रकारिता के फील्ड में ऐसे निर्भीक होकर, बेबाक होकर काम करना, मुझे लगता है दोनों तरफ से मुश्किल होता है। एक तो मुश्किल वो होता है कि जब आप जिस फील्ड में जा रही हैं, जहाँ बहुत ज़रूरत है साहस की, हिम्मत की, एक चैलेंज तो वहाँ है। दूसरा दूसरा चैलेंज ये कि जिस कंपनी के थ्रू हैं आप, जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, उनकी भी अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं। बिल्कुल तो दोनों चीज़ों को मिलाना और फिर अपने मन का करना, बिल्कुल। अपने हिस्से का काम करना कि नहीं मुझे क्या अच्छा लग रहा है, कितना चैलेंजिंग लगा अब तक, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी रही है। 1999 से आज 2025 है, तो ये लंबी जर्नी है ये। और तुम्हें बता दूं कि मैं 9 साल पर डे आना जाना की हूँ खूंटी से, पर डे, चाहे बाइक से। जाड़ा गर्मी बरसात हो, पर डे बाइक से। उस वक्त जब सड़कें नहीं थी अच्छी। सड़कें नहीं थी, फिर भी मुझे तो जाना ही है ना, न्यूज़ तो करना ही है। कोई बड़ी घटना घट गई, मैं रांची में तुरंत भागती थी मैं, कि किसी तरह मैं एक नंबर पे आऊँ, और मैं आती थी। आती, मैंने ऐसे ऐसे खबरें की है ना कि नेशनल चैनल्स जब उस समय हुआ करती थी, वो कवरेज करने जाती थी मेरी बात, कि रूपम की। कि रूपम की है, हाँ, रूपम की खबर है। काफी सारी। और उस जगह में इस तरह की घटना घटती थी ना कि आरती में सबसे पहले वहां पहुंचती थी, और खबरें सबसे पहले मैं सहारा में दिखाती थी। काफी जगह से मुझे धमकियां भी मिली थी, ऐसा नहीं है कि धमकियां नहीं मिली थी, उस वक्त धमकियां सहारा भी मिली लीडिंग थी। चैनल भी हुआ करता बिल्कुल। था सबसे। और आरती हाँ। आज के समय में देखिए, पैसा का कोई महत्व नहीं है। देख आज पैसा है, कल नहीं रहेगा, फिर तो आप वहीं आ जाएंगे। इसलिए निर्भीक होकर काम करना चाहिए इस फील्ड में। ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि नहीं मुझे डरना नहीं है किसी से, मुझे बस जाना है, कवरेज करना है और बस दुनिया को मेरी माँ दिखाना है। है, माँ। माँ ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं यहाँ पे हूँ। माँ। बिल्कुल।
माँ के लिए मतलब मुझे लगता है जितना मैं व्यक्तिगत तौर पर रूपम को जानती हूँ, माँ शुरू से आपके साथ रहीं बिल्कुल, और और आज भी मेरे अब साथ भी है। साथ हैं, अब भी साथ हैं। लेकिन रूपम की इस जर्नी का जो वाकया, जो किस्सा आप सुन रहे हैं, उससे अलग भी एक किस्सा है। घर में रूपम बिल्कुल अलग है। घर में रूपम रिपोर्टर नहीं है, घर में रूपम वो बेबाक रूपम नहीं है। घर में रूपम बहुत केयरिंग रूपम है, जो अपनी माँ की देखभाल करती हैं, उनकी हर छोटी बड़ी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करती हैं। कितना मुश्किल होता है। भावुक हो रही हैं, मुझे पता है। माँ से हर बच्चे का माँ से एक अलग अटैचमेंट है, और माँ की बात जब भी आती है ना, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही होता है। माँ के लिए मतलब बहुत अटैचमेंट रहा है, भाई से ज़्यादा आप बहुत लगे रहे। आजकल देखिए, भाई की जहाँ तक बात बताऊं तो जब भाई की शादी हो जाती है ना, हुँ, तो माँ बाप को भूल जाते हैं। हकीकत है ये। बस वो मिसयूज करते हैं माँ बाप को, हुँ। चाहे प्रॉपर्टी से हो चाहे किसी भी तरह से। एक ग्लास पानी बस दीजिएगा ना अर्निंग के लिए प्लीज़। चाहते हैं माँ बाप को प्रॉपर्टी। हुँ, माँ बाप की देखभाल बिल्कुल नहीं करते। हुँ, मैं तो आंखों देखा, मैं खुद देख रही हूँ ना। हुँ, और मैं अपनी माँ का सेवा कर रही हूँ, कोई स्वार्थ ही नहीं है मेरे साथ। हुँ, हुँ, भगवान की कृपा से मेरे पास खुद का बहुत कुछ है। हुँ। हाँ, हाँ, आपकी मेहनत बिल्कुल। अब तक इतने सालों में 25-30 इसलिए साल हो ये गए। नहीं चाहती हूँ कि माँ का जो है वो मेरा है, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, मैंने खुद अपने कमाई से मैंने भी प्रॉपर्टी बना रखी है, हुँ। लेकिन मुझे कोई मतलब लॉस कोई नहीं उँगली नहीं है। उठा सकता बिल्कुल, है ये कि मेरी माँ मैंने लिया। हाँ, लेकिन हाँ। आज के लोगों की बात बता दो तो धन दौलत पे ही लोगों का ध्यान जाता है कि माँ बाप का जो प्रॉपर्टी हो वो मेरा प्रॉपर्टी। हुँ। आज की जो थिंकिंग है लोगों ये चैलेंज मतलब आप बीहड़ में चली गई, लेकिन घर का यही सबसे बड़ी चीज़ है। यहीं की। पर देखिए, जब कहते हैं ना कि औरत को भगवान इसलिए अलग बनाया। आप देखिए, माँ के साथ रहना और माँ की बातों पर भावुक हो जाना, पूरी दुनिया से औरत लड़ सकती है, अपनों से नहीं लड़ सकती। एक भाई जिस पर जिम्मेदारी थी परिवार को देखने की, माँ को देखने की, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ता है, और फिर वही बेबाक और निर्भीक पत्रकार अपनी माँ को कैसे संभालती हैं, आप इनसे सुन सकते हैं। खैर, माँ की बात हुई, थोड़ा आप रिलैक्स हो लीजिए। मैं ठीक है आप। रूपम, आज की जो जनरेशन है, खासकर फीमेल रिपोर्टर्स की ही मैं बात करूंगी, और रिपोर्टर्स क्यों, आज हर जो भी बच्चियां जर्नलिज्म कर रही हैं, उनका पहला मोटो यही होता है कि वो किसी भी तरह स्क्रीन पर आ जाएं। बिल्कुल। स्क्रीन पर दिखना ही मतलब जर्नलिस्ट होना होता है। अगर आप स्क्रीन पर नहीं आ रहे तो आप जर्नलिस्ट नहीं हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जो आप उनके लिए कहना चाहेंगी कि क्या जरूरी होगा। बातें में एक दो बात तो बताने ही भूल गई। हाँ, हाँ, श्योर, आप क्योंकि मैं बताइए। खूंटी जिला में थी ना, हाँ। तो उसमें पत्रकारिता बहुत टफ हुआ करती थी। हम्म। तो उस समय सदर अस्पताल था उसमें, और एक विक्षिप्त लड़की वहाँ पे एडमिट थी। हम्म। और उसमें स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही सही थे। हुआ करते हाँ। तो एक हम लोग जिस तरह से पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, लोगों से तो लगाव हो ही जाता है ना, हम्म। उनकी खबर को देख के तो उनको भी लगता है कि चलो ये अच्छा रिपोर्टर है। हम्म। तो मैं खबर करने गई वहाँ पे, तो दो अनवांटेड लोग उसके पास रात में आ गए थे, उस हम्म। लड़की के पास। अच्छा। तो वहाँ के कुछ पत्रकार मेरे खिलाफ में अखबारों में छाप दिए थे, मेरे खिलाफ में, हम्म। उस समय की बात हम्म। बता रही हूँ। तो भी मैंने डरी नहीं। हम्म। तो सहारा में न्यूज़ वो चला, तो मेरे को सहारा वाले ने बोला कि रूपम जी, आपके खिलाफ में ये खबर चली है, क्या सच्चाई। हम्म। तो वहाँ पे सिविल सर्जन श्याम सुंदर सिंह हुआ करते थे। हम्म। तो हमने, सर देखिए ना, मेरे खिलाफ में इस तरह की खबरें चली हैं, क्योंकि मैंने वो जो खबर चलाई है वो गलत चलाई है। हम्म। हकीकत वो खबर गलत नहीं थी, 110% वो सही थी। हम्म। तो मैं उस खबर को उलटने के लिए हम्म। मैंने काफ़ी रांची खूटी की कि वो खबर सच्चाई हो। हम्म। तो मैंने वो सच्चाई खबर को मैंने दिखाया, तब लोगों ने रियलाइज किया कि वो खबर कि सच सच क्या थी। है, सच क्या है इस खबर में। सोचिए, वहाँ के रिपोर्टर मेरे पीछे पड़ गए थे। और दूसरी खबर ये भी बता दो कि उस समय झारखंड तो हमेशा कुछ घटना घट गई तो रात बंद कॉल कर दिया जाता था, तो अक्सर बंदी बंद ही बंदी हुआ चलती करती थी। रहती तो थी उस हाँ। समय खूंटी जिला हमेशा बंद हुआ करता था, तो इत्तेफाकन खूंटी जिला बंद था, तो मैं रांची आ गई थी। तो रांची में गई तो अपने ब्यूरो ऑफिस में गई, सोची ब्यूरो ऑफिस जाके मैं खूंटी जाऊंगी। तो जैसे ही ब्यूरो ऑफिस गई तो खूंटी से एक कॉल आता है हम्म। कि उस समय भुजंग भूषण ब्यूरो चीफ थे, तो हम्म। बोले कि रूपम, सर आपके यहाँ खूंटी से एक रूपम है, सो अभी तो बोलिए कि 10 मिनट्स में खूंटी आने वाली है, और 50,000 का डिमांड की है। तो हमारे जो ब्यूरो चीफ थे वो शॉक्ड हो गए।
कि रूपम तो यहाँ है, खूंटी में कैसे चली जाएगी। तो फिर जैसे ही बोले कि रूपम, तो बोले नहीं वो तो मेरे साथ है। तो जैसे ही मैंने हेलो किया ना, उन्होंने फोन कॉल ऑफ कर दिया। 3 डेज उसके फोन कॉल्स ऑफ पड़े थे। सोच, इस तरह के एलिगेशन मेरे पास लगाए मतलब गए, झूठ सच। झूठ के लेकिन आज आरोप। तक भी मैं डटी रही खूंटी में। डरना किसका बात का, जब साँच को आँच ही ना है। इसलिए मैं कभी नहीं डरती हूँ किसी भी चीज से किसी नहीं। से चीज से नहीं। और झूठ जो बोलते हैं ना, झूठ पे तो मैं लड़ जाती हूँ। झूठ मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं ये होता है, चाहे कमाई कोई। है हमारी, सच्चाई हमारी बिल्कुल। कमाई है। हाँ। मैं रांची प्रेस क्लब की छुट्टी में मैंने भी चुनाव जीती थी। हाँ हाँ तो कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ हो तभी तो ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर भी लोग, जिस दिन लड़की घर में पैदा होती है ना, उस दिन लड़कियों पे उंगली उठ जाता है। और जिस दिन आप अच्छा काम आप करो। आप दहलीज क्रॉस करके आप बाहर निकले, बिल्कुल। जैसे ही लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं एक अलग सा परसेप्शन बन जाता है कि लड़कियों उसके के साथ वो बारे में। फंसी है, हाँ उसके साथ वो है, तो मुझे डर नहीं लगता है। हाँ। अरे मैं लड़की हूँ ना, अच्छा सही तो मुझे पता है ना। हम्म, लोग कान लेके जा रहे तो कौवा कान के पीछे नहीं जाता है ना, अपना हम्म, भी तो ध्यान है ना। इसलिए मुझे डर नहीं लगता, जो कुछ भी कहे हम्म। मैं इसका आंसर सुन के उसका आंसर निकाल देती हूँ। लड़कियों के लिए मुश्किल है फील्ड रिपोर्टिंग। नहीं, कोई डर नहीं है। अगर लड़कियां, आपने जिस तरह की रिपोर्टिंग की है वो मुश्किल है। नहीं, अगर वो काम करना चाहे तो निर्भीक होकर काम कर सकती है। अगर वो सिर्फ चाह सच ले तो, दिखाए। हाँ अगर वो हाँ। चाह ले कि मुझे वो करना है तो हम्म, तो कुछ डर भी नहीं। मुश्किल नहीं। नहीं, मतलब सपोर्ट आपको मिलेंगे। बिल्कुल आप कीजिए, मुझे सपोर्ट मिला ना, हम्म। तभी तो हूँ ना। हाँ, तो मेरे सवाल का मैं आखिर में ये सवाल ज़रूर आपसे पूछूँगी कि उसका जवाब मुझे चाहिए कि आजकल की जो जनरेशन है, उनके लिए। आजकल का जनरेशन की बात बता दूं, वो लोग हाँ। हाई फाई की जिंदगी जी रही है। वो हुँ, पत्रकारिता जुनून से नहीं करना चाहती है, वो शौकिया करना चाह रही है। तो हुँ, शौकिया के पीछे मत भागे, वो जुनून पे जाइए कि मुझे जो वो करना है तभी वो हासिल होगा आपको। तभी हासिल होगा। बिल्कुल। और देखिए बहुत सारी बातें हैं। एक और एक आखिरी सवाल। रूपम आज इस स्टेज पे हैं जहाँ से वो अगर कुछ भी कह दें तो वो खबर बनती है। रूपम खुद आज एक खबर हैं। कुछ कोई ऐसी खबर या फिर कुछ ऐसी यादें जो आपको लगता है कि वो आपके आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा हो, अगर वो आप साझा कर सकें, खासकर लड़कियों को ये बताने के लिए, क्योंकि हम शक्ति स्वरूपा की बात कर रहे हैं, हम नारी शक्ति की बात करें, तो कोई ऐसा टर्निंग मोमेंट आया आपकी लाइफ में? बहुत सारे टर्निंग पॉइंट हैं, लेकिन बेबाक में रहती हूँ। हम्म, उंगलियां बहुत उठती हैं। हाँ। उस उंगलियों पे मत जाइए, क्योंकि एक उंगली आपको दिखाता है तो 4 उंगली मेरे तरफ रहता है। इसलिए निर्भीक होकर काम कीजिए आप, और लोगों की बातों पे मत जाइए, वो बर्बाद कर देगी आपको। तो कुल मिलाकर ये है कि आप लोगों की बातें मत सुनिए, जिस चीज को आपने लक्ष्य बनाया है बस आप वहां फोकस्ड रहिए। और रूपम की अगर इतनी बातों से अगर आपने कुछ भी सीखा होगा तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ी चीज है, निर्भीक होकर, बेबाक होकर अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना। और अगर आप ऐसे हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए रूपम। और रूपम मेरी बहुत अजीज रही हैं, तो मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहती हूँ आपको भी आज रूपम का। और देखिए ये सिर्फ एक चेहरा ऐसा है जो आप जर्नलिज्म के फील्ड में, पत्रकारिता के फील्ड में एज अ फीमेल आप देखते होंगे, जिनका नाम ही काफी है उनको स्थापित करने के लिए, उनको साबित करने के लिए। ऐसे और भी कई चेहरे हैं जिनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। देखते रहिए द भारत मित्र। और अगर आपको लगता है कि हमारे किस्से में कुछ छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में हमें भेजिए, हम कोशिश करेंगे अगली बार उसे भी यहाँ लाने की। फिलहाल दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार। नमस्ते।